नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी जिसमें होता है ग्रह, नक्षत्र, भविष्य, कुंडली, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। और इस टॉपिक पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ है भूषण वैद्य जी, जो एक सिविल इंजीनियर थे एंड देन ही वेंट टू द एस्ट्रोलॉजी। ही आल्सो डू कंसल्टेंट्स रिगार्डिंग दिस एंड ही स्टार्टिंग हिज कोचिंग क्लास आल्सो। सो बहुत सारी चीजें आती है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन हम उनको पहले वेलकम करेंगे हमारे चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3 पे। तो भूषण जी, आपका स्वागत है हमारे चाय पे चर्चा पे। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू आपने मुझे आपके इस मंच पे बुलाया है। हाँ, और डेफिनेटली ये चाय पे चर्चा सही में जबरदस्त हो जाएगी। वाह, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया तो हो ही जाएगी। और हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे दर्शकों जुड़े हुए हैं, तो जरूर होगा। सो ये एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती है। तो ये क्या होता है और आप ये एस्ट्रोलॉजी के में ही फील्ड में ही क्यों जाना चाहते थे, और ये फील्ड में क्या खासियत है? सी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली लोगों का एक मिसकंसेप्शन रहता है कि इससे हम भविष्य देख सकते हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ा मिथ था और बचपन से शायद मेरी फैमिली में भी एक मिथ था कि चलो इसका भविष्य देखते हैं, ये क्या कर लेगा। हाँ, और मैं टेक्निकल फील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ, जैसे आपने बताया कि मैं एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। तो मेरे लिए एक ऑलवेज एक क्यूरियोसिटी थी कि यार कुछ ना कुछ तो रहेगा, हाँ। कि टेक्निकली कुछ चीजें रहनी चाहिए कि हम क्यों माने इस गहन शास्त्र को हम क्यों माने। और वहां से मेरी वो क्यूरियोसिटी जागरूक हुई, वहां से मेरी स्टडी चालू हुई राइट। कि मैं क्यों मानूं एस्ट्रोलॉजी को। और हाँ, तब फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये प्योर साइंस है। हाँ, और उस साइंस ने मुझे सबसे बड़ा मिथ दूर किया, वो था कि ये भविष्य की गणना नहीं है। हाँ। ये जो है ये एक भाग्य की गणना है। ओके। अब अभी भाग्य यानी कि समय, समय, हाँ। टाइम, टाइम। वो कौन सा टाइम मेरे लिए फेवरेबल है हाँ। या मेरे लिए अनफेवरेबल है, वो ओके। टाइम हमें एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। सो आप कहना ये चाहते हो कि एस्ट्रोलॉजी से आपके करेक्ट टाइम, बेड टाइम, पैसे आने के टाइम, ये सारी चीजें पता चलती है। एग्जैक्टली। ओके। तो सी क्या है कि मुझे अगर पता है कि मेरे लिए ये टाइम फेवरेबल है, हाँ। इट इज मीनिंग कि दिस इज द टाइम टू टेक द एक्शंस। एक्शन। ओके। और अगर मुझे पता है कि ये टाइम मेरे लिए अनफेवरेबल है, तो मुझे रुक जाना है। मुझे बिजनेस में नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, मुझे नौकरी में मेरी जॉब स्विच नहीं करनी है, मुझे कहीं तो घर खरीदना नहीं है, मुझे मतलब कहीं उस टाइम पे कुछ छेड़छाड़ी नहीं। छेड़खानी नहीं। जो चल रहा है बस चलाना है, टाइम को मुझे निकालना है। और अगर मेरा टाइम सही चल रहा है तो मुझे एक्शंस लेने हैं, उस टाइम को एनकैश करना है। करना है। तो जैसे आपने बताया, एस्ट्रोलॉजी में भविष्य नहीं बताया जाता है, हम्म, सही समय और टाइम बताया जाता है। राइट। तो ये आपने हमारा भी कंफ्यूजन दूर कर दिया। मुझे तो यही था, मतलब एस्ट्रोलॉजी मतलब मेरा भविष्य बताएंगे आज आप। एक्चुअली भविष्य से क्या है कि कर्म जैसे जैसे चेंज होते तो वो भविष्य चेंज होते रहता है। हाँ, तो से कि अच्छी मैं कर्म कहूँ, करने से आपके भविष्य की चीजें भी चेंज होती है। राइट, ओके। बिकॉज अगर ऐसा नहीं रहता था हाँ, तो लोग कर्म करना छोड़ देंगे, और कर्म जैसे ही आपके छूट जाएंगे ना, हाँ, तो फिर तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। हर एक इंसान कर्म करना नहीं है। हाँ। मंदिर में जाओ, वहीं पे आप बस बेटर। भगवान को पूछते रहो, भगवान को पूछते रहो, लेकिन भगवान भी नहीं देगा आपको। कर्म आपको पहले करने पड़ेंगे, जब कर्म करेंगे तब भगवान भी आपके साथ आएंगे। आपने ये लाइन बहुत अच्छी बोली कि मंदिर पे बैठे रहो और भगवान से सामने भगवान। Yes, नहीं, गुड डीड करनी चाहिए, हमें कर्म करने कर्म चाहिए। करने चाहिए। गुड कर्म करने चाहिए, हेल्पफुल कर्म करने चाहिए। सो इस टॉपिक पे जैसे अब हमने कर्म की बात की है, तो ये जो आपने बताया कि भविष्य अपना विच विच चेंज होता है अकॉर्डिंग टू अवर कर्म एंड वी कांट स्टॉप इट। सो अगर हमें कुछ चीजें जैसे है कि पता नहीं चलती है, तो वो भविष्य अपना टाइम आप कुंडली से देख के बताते हो कौन सा सही टाइम है, कौन सा टाइम पे हमें क्या फ्रूट मिलेगा एंड क्या कर्म करने चाहिए। एग्जैक्टली। तो कितनी परसेंटेज ये रेलेवेंट रहती है अपनी कुंडलियाँ? देखिए कुंडली जो है, टाइम तो मैं कहूंगा कि 100% रिलेवेंट रहता है। हाँ, बट चेंजेस क्या होते हैं ना, किससे कि मैंने कहा कि ये टाइम आपके लिए सही है, हाँ, उस टाइमिंग में एक इंसान इतने एफर्ट्स ले रहा है, एक इंसान इतने एफर्ट्स ले रहा है। राइट। जिसने इतने एफर्ट्स लिए उसको डेफिनेटली उसके फ्रूट्स जो है वो ज्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके बढ़ जाएंगे।
अब जिसने कम एफर्ट्स लिए हैं उसको उस तरह से उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। तो अगर टाइम की गणना मैं कहूँ तो वो 100% सही है। देखिए आप है ना, एस्ट्रोलॉजी है ना, हम एक रहता है, एक रहते कि घटना हाँ, और एक रहते कि कर्म। कर्म। अब घटना यानी क्या है कि एक्सीडेंट, वो हाँ, घटना है, वो हो जाती है। हो जाती है। किसी को कोई बीमारी हो जाना, हाँ। वो अपने आप हो जाएगी, हम उसके लिए ट्राई नहीं करते, वहाँ पे हमारे कर्म काम नहीं करते नहीं हैं, रहते। वहाँ पे ओनली वो घटनाएं वो हो जाती है। तो उस जगह पे जो एस्ट्रोलॉजी है वो 100% सटीक है। अगर हम किसी का कहते हैं कि इस पर्सन का ये टाइम में इसे ये बीमारी हो सकती है, उस जगह पे एस्ट्रोलॉजी 99% सही हो जाती है। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि इसको ये बीमारी हो सकती है, अभी आज से 5 साल बाद का मैं भविष्य उसको भाग्य कथन कर रहा हूँ, हाँ, तो उस पर्सन ने आज से हमारी लाइफ़स्टाइल में वो चेंजेस करने हैं कि मेरे लिए भाई आगे चल के हार्ट की बीमारी दिख रही है, हाँ। तो मैंने आज से एक्सरसाइज करना है, मैंने ज़्यादा मतलब मेरे फैट पे कंट्रोल रखना है, मैंने ज़्यादा तली हुई चीज़ों को नहीं खाना है, हाँ। हेल्दी डाइट लेना है, एक्शन भी लेना सही टाइम पे बहुत। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी होता है, तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कहीं कनेक्टेड होता है, घर के वास्तु वगैरह, जैसे आपने बताया हेल्थ के रिलेटेड इश्यू, तो वास्तु में भी ये बोलते हैं कि इस दिशा में सोने की वजह से ऐसी हेल्थ इश्यू आई, तो इट्स समवेयर पैरेलल और कनेक्ट। वास्तुशास्त्र ये कंप्लीटली जो है क्लाइमेटोलॉजी है। हाँ, अब बीइंग अ सिविल इंजीनियर मैं इसे और ज़्यादा गहरे से देख सकता हूँ। हाँ, सी क्या है ना, लोग कुछ अलग तरीकों से उसको ये करते हैं कि हम आजकल वास्तु और एस्ट्रोलॉजी जोड़ के महावास्तु, एस्ट्रो यस, वास्तु ऐसा कुछ ये बहुत कुछ बहुत कुछ बताते हैं। बनाते, तो ये कनेक्टिव है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ओके। जो घर की रचनाएँ हैं, जो वास्तु के नियम हैं, हाँ, वो सभी के लिए सेम है। सेम है। अगर मैं कहता हूँ कि किचन अग्नेय में होना है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मेष राशि वालों के लिए भई वायव्य में भी किचन चलेगा, ऐसा नहीं है। एवरीवन एवरीबॉडी सबके लिए वास्तु के नियम सेम है। सेम है। अब और उसमें बहुत टेक्निकल है। अगर आप देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि अग्नेय में रहना है, तो अग्नेय से क्या होता है? सूरज की किरणें आती है, अग्नेय में किचन रहना है, हाँ। ऐसा बोला जाता है। अब क्या है कि किचन में मॉर्निंग में अगर सनरेज़ आती है, तो सनरेज़ एक्ट एज़ अ डिसइन्फेक्टेंट। हम्म। तो किचन में जितने भी जर्म्स तैयार होते हैं, उनको वो किल करता है। इसे साइंस भी है। साइंस है, वो कंप्लीट क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से बनाया हुआ है। अब वो जर्म्स किल हो गए, तो फूड हेल्दी बनना चालू हो जाएगा। हो जाए। फूड हेल्दी बन गया तो हमें सेहत मिलना चालू हो गया, हेल्थ मेंटेन हो गई, डॉक्टर के पास के चक्कर हमारे बच गए। वहां से फिर और क्या आ गया कि हमारे काम का फोकस, हेल्थ मेंटेन हो गई तो काम का फोकस बढ़ गया, तो पैसा भी आना चालू हो गया। तो चीजें लिंक है। लिंक। अब लोग उसमें थोड़ा सा डरा के कहते हैं, इसीलिए थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। और फिर लोग डर के वजह से इन सब चीजों पे आज की डेट में लोगों का थोड़ा सा विश्वास भी कम हो रहा है। और वास्तुशास्त्र होने दीजिए, एस्ट्रोलॉजी होने दीजिए, ये सभी जो भी बनाया गया था, इसका बनाने का पर्पज़ ये था कि लोग इसका लाभ ले पाएँ। लाभ ले और अब सही फायदा ले सके। हाँ, और अपने करियर में, अपने जीवन में उन्नति करें। ओके। अब हो क्या रहा है कि लोग थोड़ा-सा डरा देते हैं और उस डर की वजह से लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही छोड़ देते हैं। तो हमें हमारे समय की गणना के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। घर में वास्तु का सुख लेने के लिए हमें वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना है। तो वो सब चीजें हमने ध्यान में रख के हमारा माइंड क्लियर करके फिल्टर होके जाना है, ताकि हमें Relatively for the career, for the house vastu and all that thing, astrology is important, right? राइट हाँ, तो you need a सही consultant for this, not like random reel आई और देख के हमने पूरा चेंज कर दिया हमने घर के वास्तु को ही। यस यस ये एक सही तरीके से होना चाहिए, राइट वरना कुछ गलत करने से गलत फायदा होता है। और नहीं आप श्योर हो कि मुझे ये नहीं चेंज करवाना है या कहीं से भी आपको पक्का नहीं है, तो आप कोई भी रैंडम रील देख के मत कीजिए। कैसे होता है कि उससे जो चीज होती है वो ऑलरेडी बिगड़ जाती है। राइट हाँ, राइट तो सही नॉलेज लेके जाना जरूरी है। तो कंसल्टेंट्स की बात करें तो यू गिव कंसल्टेंट्स लाइक ऑनलाइन बेसिस पे देते हो या जगह पे आप जाके देते हो, किस हिसाब से देते देखिए, एस्ट्रोलॉजी के जो भी कंसल्टेंसी है वो तो टेलीफोनिक थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, जैसे भी सामने वाला पर्सन को कंफर्टेबल हो वैसा रहता है। उसमें जनरली क्या रहता है कि लाइफ के सभी मेजर इवेंट्स को हम कवर करते हैं, सभी में प्लैनेट्स को कवर करते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपको क्या फल दे रहा है, हैं? आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है, दशा क्या रहती है, गोचर कब साथ देगा, तो आपके साथ
आपके फ्यूचर में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, करेक्ट टाइम कब है, वो सब बताया जाता है। और अगर वास्तु की बात करें तो हम वास्तु में पर्सनली वास्तु विज़िट करते हैं। किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें, अगर एग्जिस्टिंग वास्तु है तो ओनली विज़िट करके उन्हें कुछ रेमेडीज़ अगर नेसेसरी है तो देते हैं। अगर न्यू कंस्ट्रक्शन करना है तो हम प्लान बनाने का भी हमारे पास व्यवस्था है। हम प्लान बनवा के देते हैं कि वास्तु के हिसाब से वो प्लान किस तरह से रहना चाहिए। और वास्तु विजिट्स जो रहते हैं वो तो पर्सनली जाके ही करते, बिकॉज वास्तु में रूम्स देखना इतना ही वास्तु सीमित नहीं है। हाँ, सराउंडिंग देखना पड़ता है, हाँ। वहाँ के वाइब्स क्या आ रहे हैं, फील करने पर पड़ते हैं। सामने वाले को भी हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या वो, उस पर्सन को उसका बिजनेस क्या है, वो किस पर्पज में मेरे से वास्तु विजिट करना चाहता है, वो समझ के उनको रेमेडी हो या जो भी सॉल्यूशंस हम कहते हैं वो हम देते हैं। ओके, गुड। सो इट्स इज एवरीथिंग रिलेटेड। और ये कैसे रहता है कि वास्तु और जो चीजें रहती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। आप जो डेली पर्पस में डेली घर में काम करते हो उसमें इफेक्ट करती है। और जैसे एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो यू इवन कोच देम, यू हैव एन एज एन एस्ट्रोलॉजर। तो हाउ इट इज, ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन रहता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। अभी मेरे एस्ट्रोलॉजी के जो कोर्सेस है वो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस रहते हैं और वो काइंड ऑफ मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज देते हैं। 2 मॉड्यूल्स रहते हैं, एक बेसिक मॉड्यूल रहता है और एक एडवांस मॉड्यूल रहता है। बेसिक मॉड्यूल में वो हर एक चीज कवर की हुई है कि साइंस से कैसे कनेक्टेड है, ग्रह क्या है, तारे क्या है, नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, भाव क्या है, वो हर एक also explain them why it is connected. यस Because explanation जरूरी है, राइट क्योंकि रैंडम कुछ भी चीज नहीं होती है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ होगी। जैसे प्लस प्लस ये आंसर आता है, क्यों आया, वो प्रोसेस समझना बहुत यस जरूरी है। यस आजकल वो कोई प्रोसेस नहीं समझाता। राइट। हाँ, और वो बीइंग एन इंजीनियर मैंने वो सब चीजें उस कोर्स में रखी है। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रखे हुए हैं कि हमें क्यों उसको मानते हैं, हाँ, वो सब चीजें वो बेसिक मॉड्यूल में कवर की है। एडवांस मॉड्यूल जो है उसमें लाइफ के सभी मेजर एस्पेक्ट्स लाइक किसी व्यक्ति का विवाह कब होगा, करियर में उन्नति कब होगी, कोई बीमारी हो सकती है क्या, वैवाहिक जीवन किस तरह से रहेगा, संतान सुख कैसा रहेगा, करियर में प्रोग्रेस कब मिलेगी, ट्रांसफर कब होगी, घर कब बनेंगे, इस तरह की हर एक चीज, मुहूर्त क्या होता है, नामकरण क्या होता है, स्टोन्स कौन से पहनने चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स कवर साइंटिफिक किए गए। ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक कवर topic किया हुआ है है। और हर एक का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ऐसा ही नहीं। जैसे अभी देखिए मैं मेरे हाथ में कोई भी स्टोन नहीं पहनता हूँ। जनरली बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर लेके आपके हाथ में स्टोन जो क्यों नहीं? लेकिन लोगों के हाथ में इतनी सारी बहुत सारे रहते हैं। तो ये बिकॉज मुझे पता है कि वो स्टोन सही में काम कब करते हैं। है तो साइंस बट वो मेरे लिए नहीं है सूटेबल, तो मैं नहीं पहनता हूँ। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए हुए हैं। और जो मैं कह रहा हूँ मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज तो कर लेते हैं बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं अभी किसी का प्रेडिक्शन कर पाता हूँ। बराबर। तो मेरे प्रोग्राम में क्या है कि हम लाइव कंसल्टेशन भी कराते हैं कि जैसे मैं साथ में रहूंगा और अगर आप मेरी स्टूडेंट है तो आप इनका एक कंसल्टेशन करोगे करो एंड देन मैं उसे विटनेस करेगा, कंसल्टेशन और नॉट, वो भी एक। वो मैं विटनेस करूंगा कि क्या मिसिंग है, क्या सही था, क्या रॉन्ग था। हाँ, तो वो एक प्रोग्राम का मतलब यूएसपी आप कह सकते हैं, वो दिया है ताकि उस पर्सन को भी वहां से एक कॉन्फिडेंस आ जाए। देन एक इंटरव्यू क्रैक करने का भी एक तरीका दिया, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, तो उन प्लेटफॉर्म्स पे वो किस तरह से जाके अपने कंसल्टेशंस दे सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। बिकॉज मैं 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो वो प्रोसेस भी मुझे पता है। तो वो भी उनको एक एडिशनल गाइडेंस रहता है, वो वन ऑन वन कंसल्टेशन मेरे साथ मिलता है। दैट्स नाइस। मोस्ट ऑफ सारे टॉपिक्स आपने कवर किए हैं एंड बाद में आप उनके कंसल्टेशन पे भी नजर रखते हो, ये विटनेस करते हो द प्रोसेस, वेर इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ कोच टू डू। एंड द थिंग इज कि आपने बहुत हमारे साथ आज एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कंफ्यूजन थे वो दूर कर दिए। जैसे कि नॉट लाइक अ अंधविश्वास टाइप, इट्स अ प्योर साइंस एंड साइंस के पीछे का रीजन, बिकॉज नाउअडेज सभी को रीजन चाहिए क्यों। इवन आज के छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं ना, हम उसे कोई चीज के लिए मना करते हैं तो ये पूछते हैं
क्यों मना किया? अगर आपको किसी ने बताया कि आप ये मत करो, वो मत करो या ये रिंग पहनो आपसे वो अच्छा होगा, तो हम भी पूछेंगे क्यों? क्यों मुझे ये करना है? क्या रीज़न है? तो वो रीज़न क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये रीज़न साइंटिफिकली क्लियर होता है, ऐसे कुछ अंधविश्वास नहीं है कि ये करो ये हो जाएगा, ये करो वो हो जाएगा या ये घुमाओ तो वो हो जाएगा। तो ये साइंस के हिसाब से चलो और कहीं से भी मत फँसो कि ये चीज़ें करने से ऐसा होता है। अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ फॉर मी, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्या रीज़न है, वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच आपने ये हमारे शो में आके एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत सारी बातें क्लियर कर ली एंड इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस दर्शकों को सिंपल इतना ही ये है कि आप कभी भी किसी से भी कंसल्टेशन लीजिए। अगर आप मेरे से लेते हो तो वेल एंड गुड, आप और भी किसी से लेते हैं, तो चीज़ों को साइंटिफिक वे में समझ के कीजिए। ऐसे ही मत कीजिए कि आपको किसी ने बोल दिया ये स्टोन पहन लो, वो पहन लो, उस पे मत जाइए। मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। टेक्निकल वे में जाइए, साइंटिफिक वे में इसे समझिए, वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा। बाकी मैं और कुछ कहूँगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने बहुत कुछ कह दिया। इनफैक्ट हमारे शो में इम्पोर्टेंट चीज़ें कह दी, शॉर्ट में लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें कह दी। तो थैंक यू सो मच एंड दर्शकों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ भी क्वेश्चंस रिलेटिवली इस टॉपिक के बारे में आपको पूछने हैं, तो कमेंट सेशंस में जा सकते हैं। डू लाइक, शेयर, बाय, सी यू, टेक केयर।